हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आई जस्ट होप आप सभी ठीक हैं, आपके घर में सब ठीक है। बस खुदा से इतनी गुजारिश है कि सबको ठीक ठाक रखें। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने जैसे स्टार्ट किया था 11th का डेफिनेशन फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, डेफिनेशन फॉर बुक कीपिंग एंड डेफिनेशन फॉर अकाउंटेंसी। आज बढ़ेंगे आगे और देखते हैं आज क्या हमको पढ़ने मिलने वाला है। ट्रांजैक्शन, जैसे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसके दो टाइप, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी के अंदर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और बार्टर के अंदर आपको दिख रहा है एक ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग नॉन मॉनिटरी यानी कि बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। पहले तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप अकाउंट्स की बात करते हो, अकाउंट्स यानी कि हिसाब किताब, अब तो आपको इतना मालूम पड़ गया है अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब है। हिसाब किताब किस चीज का? तो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। भाई मेरा बिजनेस जिस चीज का है उसका जो मैं हिसाब किताब करने वाला हूं उसे मैं अकाउंटेंसी कहता हूं। क्लियर है? अब अकाउंटेंसी में मतलब बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होता है। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन, और लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज है ये। जैसे हमको हिंदी बोलना है तो हम हिंदी सीखते, इंग्लिश बोलना है इंग्लिश सीखते। तो अगर मुझे अकाउंट सीखना है तो अकाउंटिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हमने दो चीज तो पढ़ लिया, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। लेन देन के अंदर दो टाइप के लेन देन है, एक है आपका मॉनिटरी और दूसरा है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन, और नॉन मॉनिटरी मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। पैसे के ट्रांजैक्शन के अंदर दो टाइप है, एक है कैश ट्रांजैक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश मतलब जिसमें आप कैश में लेन देन करते हो, क्रेडिट मतलब उधारी ट्रांजैक्शन, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा बट उसमें टाइम लगेगा। और बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। देखते हैं इनका एक एक करके डेफिनेशन क्या है और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन आपके सामने है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन। दो लोगों के बीच में, कम से कम दो लोगों के बीच में। अकेला खुद से कोई ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर सकता हूं। कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए, किसी भी चीज का एक्सचेंज होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। आई होप ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन सबको बैड हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर से एक बार। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स या तो सर्विस, गुड्स भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है, गुड्स अलग होता है सर्विस अलग होता है। तो आगे लेटर ऑन गुड्स और सर्विस क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आ जाते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होता है, एक होता है मॉनिटरी और दूसरा है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब क्या है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। कौन से टाइप थे उसके अंदर? दो टाइप आपने देखा था, एक था कैश और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप इतना सबको तो बाइट हुआ। अब आते हैं कैश ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन पे। ये सारे डेफिनेशन ऐड करने हैं। पहले तो ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज सेड टू बी व्हाट? इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो वापस से जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वही यूज करना है, खाली थोड़े वर्ड्स इसके अंदर हम चेंज करेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ कैश। देखो यहाँ पे मैंने वर्ड ऐड कर दिया है, इन एक्सचेंज फॉर कैश इज सेड टू बी कैश ट्रांजैक्शन। आई होप सबको डेफिनेशन समझ में आ रहा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज इन कैश, इन एक्सचेंज ऑफ कैश। कैश के बदले में, अब मैंने ये सामान परचेज किया, इसके बदले में कैश दिया, तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, और इन ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व हुआ? पैसा इन्वॉल्व हुआ। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दैट इज माय कैश ट्रांजैक्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है। सेम चीज है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए वही डेफिनेशन, खाली यहां पे वर्ड यूज करना है क्रेडिट। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन
फॉर क्रेडिट, देखो वहां पे वर्ड यूज किया मैंने, फॉर क्रेडिट इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आया है। पहला कैश और फिर क्रेडिट हो गया। एंड द लास्ट था नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और नॉन मॉनेटरी मतलब बार्टर ट्रांजैक्शन। आई होप आपको बार्टर ट्रांजैक्शन के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। तो बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि भाई मेरे पास दो चीज पड़ा है, एक ये सामने मार्कर दिख रहा है और एक ये मेरे पास पेन दिख रहा है, दोनों अलग अलग है। अब मैंने क्या किया, मुझे ये पेन पसंद है, ये बंदे को मार्कर पसंद है, तो हम दोनों ने क्या किया, इसने पेन के बदले में मार्कर दे दिया। पैसा नहीं, सामान के बदले में सामान, सामान के बदले में सामान, मतलब इसे हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम इसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नॉन मॉनेटरी में है बार्टर, और बार्टर का डेफिनेशन सेम चीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, डेफिनेशन सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एक्सचेंज ऑफ, अब यहाँ पे 2% तो आने वाला ही है, बट दोनों के बीच में पैसा आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे सामान ही आने वाला है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो वहां पे लिखा है मैंने, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज सेड टू बी बार्टर ट्रांजैक्शन। आई जस्ट होप आपको डेफिनेशन क्लियर है और बायट हो गया। फिर से एक बार, exchange of goods and services between 2 or more person is said to be transaction। अगर पैसा आ गया तो कैश, उधार आ गया तो क्रेडिट, सामान के बदले में सामान आ गया मतलब बार्टर ट्रांजैक्शन। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। देखो डेफिनेशन मैं बोलता हूं अकाउंटिंग लैंग्वेज है, अगर ये सीख लिया अकाउंट्स इजी हो जाएगा। इसलिए जो भी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स चल रहे स्टार्ट के सारे लेक्चर्स ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का, वो पहले जाके चेक करो, क्योंकि वो डेफिनेशन बायट होगा तो आगे के डेफिनेशंस बायट हो जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा आप सभी को सारे डेफिनेशंस बायट करवा दूं, बिकॉज अकाउंटिंग लैंग्वेज क्लियर तो अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं आगे आज क्या पढ़ने मिलने वाला है। क्या डिस्प्ले हो रहा है, गुड्स। मेरा सवाल आप सभी से, व्हाट इज गुड्स? तो आप बोलोगे सर सामान, मैं बोलूंगा वेरी गुड, सामान। तो मेरे लिए सामान क्या है, मेरे लिए सामान क्या है? तो बोलूंगा सर जो भी आपको दिख रहा है सब सामान है। मैं बोलूंगा नहीं। एसी सामान है? नहीं। फैन सामान है? नहीं। बेंच सामान है? नहीं। क्यों सर, ये सब तो सामान है। बोलूंगा नहीं, सामान का मतलब होता है, यानी कि गुड्स का मतलब होता है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्नीचर का शॉप दिख रहा है। अब फर्नीचर के शॉप में जाओगे तो क्या परचेस करोगे, फर्नीचर परचेस करोगे, और कुछ सामान मिलने वाला है क्या, नहीं। अगर फर्नीचर के शॉप में आप जाओ और वहां पे टीवी लगा हुआ है, आप टीवी खरीदोगे क्या? वो टीवी बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा। वो क्या बेचेगा आपको, फर्नीचर। भाई वहां पे एसी लगा हुआ है, आप एसी खरीदने जाओगे, एसी देगा क्या आपको, नहीं बोलेगा। उसकी दुकान क्या बेचने के लिए नहीं है। मतलब सामान क्या होता है, सामान होता है जिसमें मेरा बिजनेस है। जैसे अभी मेडिकल शॉप की बात कर रहा हूं, मेडिकल शॉप में जाओगे तो आप क्या परचेज करोगे, मेडिसिन परचेज करोगे, है नहीं। अब उसके पास टीवी या फ्रिज पड़ा है, थोड़ी वो आपको टीवी फ्रिज बेचने वाला है, वो आपको क्या बेचेगा, मेडिसिन बेचेगा। वैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाऊंगा तो मुझे कंप्यूटर मिल जाएगा, मुझे एसी मिल जाएगा, मुझे टीवी मिल जाएगा। मुझे तो उसका फर्नीचर मिलेगा क्या, जो उसने बैठने के लिए कस्टमर के लिए हमारे ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, दे दे, देगा क्या वो, नहीं देगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, गुड्स का मतलब है हर वो सामान जिसमें मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरा सामान है। मेरा बिजनेस टीचिंग का है तो टीचिंग के लिए मेरे लिए क्या काम आने वाला है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, गुड्स प्रोवाइडर नहीं हूं। गुड्स मतलब सामान और सर्विस मतलब सामान नहीं होता है। तो ये गुड्स और सर्विस का बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे फर्नीचर के शॉप में फर्नीचर मिलेगा, वो उसका गुड्स है, बाकी सामान उसका प्रॉपर्टी है। फर्नीचर के शॉप में फ्रिज पड़ा है, वो उसका प्रॉपर्टी है, गुड्स नहीं है। फर्नीचर के शॉप में एसी पड़ा है, वो उसका प्रॉपर्टी है, गुड्स नहीं है। होपफुली गुड्स और प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी जो मैं ओन करता हूं, जिसे मुझे बेचना नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, और जिसे मुझे बेच के पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, वो मेरा गुड्स है। मतलब जिसको बेच के मैं पैसा कमा सकता हूं वो मेरा गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आया। मेडिकल शॉप में मेडिसिन बिकने वाला है तो मेडिसिन उसके लिए क्या है, गुड्स है। वो ऐसा नहीं लिखेगा 4 किलो मेडिसिन परचेज किया, वो लिखेगा गुड्स परचेज किया। लेकिन वही जगह पे अगर उसने
फ्रिज परचेज किया तो वो लिखेगा परचेज फ्रिज। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। जब वो गुड्स परचेज करेगा तो वो लिखेगा गुड्स, गुड्स यानी कि जिसमें वो डील कर रहा है। तो डेफिनेशन फॉर गुड्स क्या है? तो डेफिनेशन फॉर गुड्स है गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील्स। गुड्स क्या है? हर वो सामान जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। गुड्स क्या है? हर वो सामान जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील। गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील। फर्नीचर के शॉप में फर्नीचर उसका गुड्स, मेडिकल के शॉप में मेडिसिन उसका गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके गुड्स है, बाकी सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज है। तो गुड्स और प्रॉपर्टी को अलग कर लो अभी से। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए भाई गुड्स मतलब सामान जिसमें बिजनेस होने वाला है, उसके अलावा कोई भी चीज है वो मेरा प्रॉपर्टी है। आई होप गुड्स और प्रॉपर्टी का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके दिमाग में बैठ गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या दिख रहा है? एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको लिखना पड़ता है, और लिखने को हम क्या कहते हैं? एंट्री पास करना। तो एंट्री किस चीज का पास करेंगे? जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन किया है, जो मैंने लेन देन किया है। तो जो भी लेन देन हुआ है उसको लिखना बुक्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर इज सेट टू बी एंट्री। डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स में सिस्टमैटिक मैनर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नरेशन। मोस्टली सब चीज इसको इग्नोर करते हैं, सारे स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है इग्नोर करते हैं, बट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो है नरेशन। अब नरेशन क्या होता है? एग्जाम्पल, अब मुझे आप लोग जानते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बोलेगा ये यूट्यूब के सर है, तो आपने क्या बताया? यूट्यूब के सर है। आपने मेरे बारे में कुछ लोगों को बताया यूट्यूब के सर, तो आपने नरेट किया मेरे बारे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। किसी भी चीज के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना, किसी भी चीज के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना, उसे हम लोग कहते हैं नरेशन। फॉर एग्जाम्पल, राम ने मुझे पैसा दिया है 50,000 रुपया, उसको मैंने गुड्स बेचा था। अब बड़ा ट्रांजैक्शन है, बोलूंगा राम रिसीव फ्रॉम राम, इतना लिख दिया, मतलब राम से पैसा मिला। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। तो नरेशन क्या होता है? छोटा एक्सप्लेनेशन होता है किस चीज का? जो एंट्री अभी मैंने पास किया है। जैसे इसके ऊपर मैंने आपको एंट्री बताया, तो जो मैं एंट्री पास कर रहा हूं रिसीव फ्रॉम राम, तो उसके बारे में लिखूंगा राम से पैसा मिला, इसे मैं नरेशन कहता हूं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ब्रीफ मतलब छोटा, ब्रीफ मतलब क्या है? छोटा। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री हैज बीन पास्ड। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी हुआ है उसके बारे में। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री हैज बीन पास्ड इज सेड टू बी नरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और नरेशन लिखने के लिए सबसे पहला वर्ड जो यूज किया जाता है वो है बीइंग, BEING। मतलब जब भी नरेशन लिखोगे तो पहले बीइंग और ब्रैकेट के साथ लिखोगे, मतलब ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर बीइंग लिखोगे, और फिर उसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दोगे। रामू से पैसा मिला, रामू को पैसा दिया, सिराज सर यूट्यूब टीचर है, ऐसा नरेट करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। आई जस्ट होप सारे डेफिनेशंस आपको समझ में आया है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे 11th के स्टूडेंट बहुत कम है। आई वांट कि स्टूडेंट्स के पास ज्यादा से ज्यादा मेरा इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनको ऐड करवा सकूं, इसलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।